अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं बना रही थी तोरी का सालन। जिसको भी तोरी पसंद नहीं है तो वो इस तरीके से बनाए तो यकीन जाने इतनी अच्छी बनेगी कि तोरी आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी। सबसे पहले मैंने प्याज बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके, ग्राइंड नहीं किया था, चॉप किया था, डाल दिया था। फिर उसके बाद ज़रा सा उसको पकने के बाद उसमें टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए थे। बिल्कुल ग्राइंड नहीं थे, चॉप ग्राइंड था, ठीक है। तो अभी मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। जब इनमें अच्छी सी बुनाई हो जाएगी ना, इसके ऊपर थोड़ी देर ढक्कन रख दूँगी। जब इनमें अच्छी सी बुनाई हो जाएगी तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। इसके साथ साथ मैं तोरी छील रही थी। कोई भी तोरी हो सकती है, घिया तोरी हो सकती है, सिंपल तोरी हो सकती है, ठीक है। जो भी तोरी हो, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तोरी को मैंने काट के इधर साइड पे इनको फ्राई करने पे रख दिया था, ठीक है। पीलर के साथ इनको मैंने छील लिया था अच्छे से। बिल्कुल ही मतलब ग्रीन कलर नहीं उतार दिया था, थोड़ा बहुत था। तो इधर मैंने ऑयल डाल के तो तोरी को जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिया था। जब फ्राई करेंगे ना तो तोरी का एक अलग ही टेस्ट निकल के आएगा, अलग ही उसका एक जायका आएगा, ठीक है। इधर मैंने सारी तोरी फ्राई कर दी थी और फिर मैंने ये जो तड़का बनाया था ना, इसमें चिकन का एक क्यूब डाल दिया था, ठीक है। मूसा इधर आगे थे, मूसा कह रहे थे कि ये क्यूब मैं डालूँगा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आइए जी। तो साथ साथ मैं तोरी फ्राई कर रही थी और साथ साथ इधर इसका तड़का तैयार हो रहा था, ठीक है। जैसे ही तड़का तैयार हो गया तो मैंने इसमें तोरी को उठा के डाल दिया था और इसके साथ मैं बना रही थी चिकन वाली तोरी, ठीक है। क्या कमाल की बनती है। मुझे भी तोरी पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो फिर मैं अक्सर बनाती हूँ। पहले मैं तोरी इतना खाती ही नहीं थी। अच्छा, दुनिया में सिर्फ वाहिद 2 सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मतलब खा ही लेती हूँ पर पसंद नहीं है। मैंने ना इस तरह बना बना के ना बच्चों की भी फेवरेट बना दी है। पहले बच्चे भी बिल्कुल नहीं खाते थे, तो अब उन्हें समझ ही नहीं आती ये बना हुआ क्या है। नहीं तो माशाल्लाह से ईसा को तो हर चीज़ का इससे आइडिया हो जाता है ना कि इसमें अब क्या पड़ा हुआ है, उसने फ़ौरन निकाल के फेंक देनी होती है। तो इधर मैंने चिकन को थोड़ा स्टीम करके फिर फ्राई वगैरह रोस्ट कर दिया था। तो ये समझे सजी वाला चिकन बन गया था, ठीक है। तो इसके मैंने छोटे छोटे इस तरह पीसेस करके तो इस तोरी में डाल दिया था। इससे उसका बिल्कुल ही टेस्ट एक अलग हो गया था। तो मैंने तोरी जो है ना वो तड़के पे डाल दी थी, जो फ्राई वगैरह की थी। तो इधर साथ चिकन भी डाल दिया था, तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया था। लगता ही नहीं था कि ये अब तोरी रही है, चिकन और तोरी मिक्स हो गई थी। सर, आपने सुना होगा ना कि जो हमारे आगे चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो हमसे पहले चले जाते हैं, तो वो हमारी दुआ के बहुत मुस्तहिक होते हैं, तो उनके लिए दुआ लाज़मी करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं मसाले वगैरह डाल रही थी ना, वो दही में मिक्स करके डाल रही थी। तो दही में जब मिक्स करके डालते हैं ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत जल्दी वो इसमें सालन में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। हल्दी डाली है, सालन मसाला डाला है, नमक डाला है। अगर आप ज़ीरा और अजवाइन डालते हैं ना तो वो भी डाल दिया करें, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं कह रही थी कि जब आपके मतलब बड़े कोई फ़ौत हो जाते हैं तो उनके लिए दुआ लाज़मी किया करें, क्योंकि ये एक चैन होती है। जब हम दुआ करते हैं ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह पाक भी राज़ी होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे दुआ मांग रहा है। और कल को जब हम मरेंगे ना तो फिर हमारे पीछे जो हमारे बच्चे होंगे वो भी हमारे लिए दुआ करेंगे। ये सारा एक मुकाफ़ाती अमल होता है, तो इसलिए दुआ का अमल ज़रूर किया करें। हर नमाज के साथ अपनों के लिए दुरूद पढ़ा करें, ये ना एक सदका ही जारिया होता है, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आपके बच्चों को ये एक दुआ करने की एबिलिटी देंगे। ये समझ लें कि ये मुकाफ़ात अमल में भी आ जाएगा कि जैसा आप अगले के लिए करोगे वैसा आपकी औलाद भी आपके लिए करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही डाला था, उस टाइम मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था, तो अब दोबारा मैंने स्टोव ऑन करके प्रेशर लगा दिए। 3 से 4 मिनट मैंने प्रेशर लगाया तो तोरी बन के माशाल्लाह तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे फ़ोन की लाइट से इसका कलर टेक्सचर ज़रा चेंज आ रहा था, तो नहीं तो ये बहुत प्यारी बन के बहुत प्यारी लग रही थी, तैयार हुई थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना खाया, बच्चों को खिलाया और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को स्टडी पे बैठाया। जब बच्चे स्टडी पे बैठते हैं ना तो हमारा घर ना पूरा बिखर जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे घर पूरा बिखर गया था। तो अच्छा, जब आप दुआ करते हैं ना तो आपके इर्द-गिर्द आपके जब बच्चे बैठे हुए देखते हैं कि हमारे वालिदैन दुआ कर रहे हैं, तो उसमें भी आदत पैदा होती है कि हमने भी दुआ करनी है। तो ये चीज़ आप में से ही अपने बच्चों में जाती है, तो ये चीज़ लाज़मी अपनाएँ।
हम जब अपने वालिदैन को देखते थे ना कि वो दुआ कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, जिसके लिए भी दुआ कर रहे हैं, पर दुआ करते थे। तो वो चीज़ हम में भी आई है कि हमने भी दुआ करनी है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।